हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के एक बार मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाइब्स पे बहुत बहुत बेटा स्वागत है। एंड एज यू ऑल नो, वी आर डूइंग प्रिपरेशन ऑफ आवर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2023 वेयर वी हैव प्लान टू फिनिश आवर इंटायर सिलेबस विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड फ्रॉम टुडेज ऑनवर्ड स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्ट किया आपके इंग्लिश लिटरेचर का रिवीजन और आज ये पहला लेसन है। ग्रामर की जितने भी रिवीजन क्लासेस दैट ऑल ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड, कुछ और प्रैक्टिस सेशंस में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, बट लिटरेचर की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज स्विच ऑन दैट नोटिफिकेशन बेल, जिससे कि आप रेगुलर वीडियोस पाते रहें, कोई भी लेक्चर आपका मिस ना होने पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले। और आज के चैप्टर में मैं बात करने वाला हूं बेटा अ लेटर टू गॉड चैप्टर के बारे में। ये कहानी बेसिकली एक किसान की, एक फार्मर की है जो भगवान से, गॉड से कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो आप खुद सोचिए, भगवान से अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो सिंपली ईश्वर पे, भगवान पे कितना बड़ा फेथ होगा। क्या कारण था कि उसे भगवान से बातचीत करना पड़ा, उसे भगवान को लेटर लिखना पड़ा। और यहां से सबसे पहले प्रिपेयर कर दिया आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन कि इसके राइटर कौन है, रियल फ्रेंड्स। बट आप सभी को सबसे पहला काम ये करना है कि आपके जितने भी चैप्टर आपके इस बुक में, सभी चैप्टर्स के राइटर्स का नाम आपको और पोएट का नाम याद करें। सबसे पहला पॉइंट यहां पे आता है इस चैप्टर में, लैंचोस होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। लैंचो की उम्मीद थी कि उसकी फसल बहुत अच्छी थी। अब यहां से आपको आइडिया लग गया होगा, भाई उसकी फसल थी, यानी कि लैंचो एक किसान था। उस साल उसकी फसल बहुत अच्छी थी बेटा, और उसको केवल एक डाउनपोर या फिर थोड़ी सी ड्रिजलिंग यानी कि हल्की सी बौछार वाली पानी या फिर बढ़िया से पानी मिल जाता तो उसकी जो फसल है और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाती। तो लैंचो क्या होता, बैठा हुआ था इस उम्मीद के साथ कि भगवान उसकी मदद करेंगे और बारिश होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लैंचो वाज अ फार्मर। लैंचो एक किसान था हु लिव्ड ऑन, जो कि रहता था कहां पे, द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल विद हिज फैमिली। यानी कि एक पहाड़ी थी, एक घाटी थी, घाटी की पहाड़ी थी, पहाड़ी की लो हिल यानी क्रेस्ट, बिल्कुल टॉप पे वो रहता था। हिज फैमिली वाज द ओनली हाउस इन इंटायर वैली। यानी उस पूरी घाटी में उसका एक इकलौता परिवार ही रहता था। उस घाटी में कोई और फैमिली नहीं रहती थी। हिज फील्ड, जो कि वो किसान था, उसका जो खेत था उस साल फुल ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसलों से भरी हुई थी, एंड इजिली विजिबल फ्रॉम द हाउस। और उसके घर से ही आसानी से उसकी जो है वो फसल, उसकी खेत दिखाई दे रहा था। क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि उसका जो घर था कहां था, बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल था। ही वॉज एगरली वेटिंग फॉर अ गुड रेन टू हैव गुड हार्वेस्ट। वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहा था कि बस उसकी फसल को एक बारिश मिल जाए, क्योंकि बारिश के बाद क्या होगा, उसकी फसल बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और जब उसकी फसल अच्छी होगी देन ही विल बी एबल टू अर्न गुड मनी, उसे कुछ अच्छा पैसा मिलेगा और बहुत ही अच्छे से अपनी फैमिली, उसकी फैमिली उस साल सरवाइव कर पाती। तो देखते हैं क्या बारिश हुई। तो अगली हेडिंग आपको क्या याद रखना है कि टर्निंग लैंचोज होप इनटू डिसअपीयर। अब ऐसा क्या हुआ कि लैंचो की जो आशा थी, उम्मीद थी किस चीज की, बारिश की, वो निराशा में बदल गई। क्या बारिश हुई तो नहीं हुई, तो आखिर क्यों? सो एज लैंचो होप्ड, जैसा कि लैंचो ने आशा किया था, इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर। जब वो डिनर कर रहा था तो डिनर के समय पे बारिश होना शुरू भी हो जाती है। अब जब बारिश होना शुरू हो गई तो निराश क्यों हो जाता है, देखते हैं। तो विच गिव लैंचो अ रे ऑफ होप। जैसी बारिश होना शुरू होती है, लैंचो बिल्कुल उम्मीदों से भर जाता है, बहुत ही खुशी हो जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है। और इतना एक्साइटेड हो जाता है कि ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू सी दैट, उसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बाहर जाता है, अपनी बॉडी पे क्या करता है, उस बारिश को फील भी करता है, यानी जाकर के भीगता भी है बारिश में। और यहां तक कि जब उसने बारिश को देखा, ही कंपेयर्ड, तुलना कर देता है रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदे थी, किससे, सिल्वर क्वाइन से। उनको सिल्वर क्वाइंस बोल देता है। विच शोज हिज जॉय, जिससे उसके जॉय, कितना एक्साइटेड था ये पता चल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया करता है कि उसने उसको सिल्वर क्वाइन क्यों बोला, रेन ड्रॉप्स को। यहाँ पे 2 लॉजिकल रीजन होते हैं। पहला लॉजिकल रीजन बेटा आप ये देते हैं कि द कलर ऑफ द रेन ड्रॉप्स वर सिल्वर, वो सिल्वर की तरीके उनका कलर था, दैट्स व्हाई ही कंपेयर्ड। एंड अगर मैं इसके सिंबॉलिक मीनिंग की बात करूं तो यहाँ पे एक मीनिंग ये भी आता है। अब उस बारिश के बाद क्या होना था, वास्तव में उसकी फसल अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो अर्निंग अच्छी होगी। अर्निंग अच्छी होगी, सिंपली वो सिल्वर क्वाइंस की तरह, यानी कि एक पैसा उससे मिलेगा, इसलिए उसने सिल्वर क्वाइन से कंपेरिजन कर दिया। दोनों रीजन आप यहाँ पे बताएंगे। बट soon his joy turned into despair, लेकिन बहुत ही जल्द उसकी जो खुशी थी वो ज्यादा देर तक नहीं रही और वो डिस्पेयर, निराशा में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म, क्योंकि वो जो बारिश थी वो बारिश में
बर्फबारी में बदल जाती है, ओले पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड विच ruined द क्रॉप, और उस बर्फबारी ने क्या किया, उसकी पूरी फसल को कंप्लीटली क्या कर दिया, ruin कर दिया, बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। द फील्ड हैड बीन कवर्ड विद स्नो लाइक लेयर ऑफ व्हाइट सॉल्ट, और इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि उसका पूरा का पूरा खेत इस प्रकार से भर गया हो जैसे उसके पूरे खेत के ऊपर क्या हुआ हो, सॉल्ट की एक नमक की एक लेयर सी क्या हो गई हो, चढ़ गई हो। लैंचो वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली, लैंचो को अपने परिवार की चिंता होती है कि आखिर कैसे अपने परिवार का वो नर्चरिंग करेगा, पालन पोषण करेगा थ्रू आउट द ईयर। क्या वो बहुत परेशान था, लेकिन यस, सबसे बड़ी बात जो हम सबको याद रखनी चाहिए, सिमिलरली लैंचो को भी याद थी, लैंचो फॉर्म बिलीफ इन गॉड। अब यहाँ पे लैंचो क्या था, भगवान में बहुत ज्यादा भरोसा था। तो दो लैंचो वाज अ पुअर फार्मर, भले वो एक गरीब किसान था लैंचो, बट हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स, भले उसकी पूरी फसल जो है बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन ही हैड फॉर फेथ इन गॉड, भगवान पे उसका बहुत ज्यादा भरोसा था। एंड ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप, तो चाहता है अब उसे बस यही लगता है कि भगवान ही मेरी क्या है, आखिरी उम्मीद है, अब कोई कुछ कर सकता है तो भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं। एंड फिर क्या था, डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, पर यही वो घटना थी जिसकी वजह से लैंचो को भगवान को एक लेटर लिखना पड़ा, किस चीज के लिए, अपनी हेल्प मांगने के लिए। अब हेल्प में वो क्या मांगता है, he asked God to send him 100 pesos so that he could sow the field again and support his family until new crop were harvested। अब वो क्या करता है, उस लेटर में वो भगवान से पैसे की डिमांड करता है, भगवान आप मुझे क्या करिए 100 पीसॉस केवल भेज दीजिए। क्यों, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है क्या करने के लिए, अपने फील्ड में को फिर से बोने के लिए, फिर से उसमें अनाज उगाने के लिए, प्लस थ्रू आउट द ईयर मुझे अपने फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, जब तक की फसल दोबारा नहीं आ जाती है उस समय तक अपने परिवार की पालन पोषण के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है, मुझे इन पैसों की आवश्यकता है। इन पैसों से मैं दो काम करूंगा, पहला तो फिर से फसल उगाऊंगा, फिर से बीज बोऊंगा, और क्या करूंगा, अपने परिवार का मैं पालन पोषण तब तक करूंगा जब तक की फसल मुझे दोबारा मिल नहीं जाती। अब देखना है क्या भगवान उनकी मदद करते हैं, क्या पैसा आता है। सो ही ऑल्सो रोट दैट इफ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर, उसने ये भी मेंशन किया, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाए। अब लेटर था, लेटर कहां डाला गया, पोस्ट ऑफिस में। अब पोस्ट ऑफिस में जब लेटर डाला जाता है तो वहां पे पोस्ट मास्टर लेटर को लेकर के आता है। जब उसने ये पढ़ा कि अरे भैया ये लेटर तो मुझे कहां पहुंचाना है, भगवान के पास, उसमें भगवान का एड्रेस लिखा हुआ, तो वो सरप्राइज हो जाता है, अरे मैंने अपने करियर में कभी ऐसा एड्रेस देखा ही नहीं। वो अपने हेड के पास, यानी जो हेड मास्टर था, पोस्ट मास्टर पहुंचता किसके पास, अपने हेड के पास, लेकर के पोस्ट मास्टर के पास कि सर देखिए ये एक लेटर आया हुआ है और ये कहां जाना है, भगवान के पास, और मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा है। फिर क्या होता है, जो पोस्ट मास्टर था वो भी हंसने लग जाता है। अब आफ्टर रीडिंग लैंचोज लेटर ऑफ गॉड, लेटर टू गॉड जो उसने लिखा था ना, उसको पढ़ने के बाद द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, पोस्ट मास्टर बहुत तेज हंसता है। Don't realize the Lancho had for faith in God, बट कुछ देर बाद वो काफी सीरियस हो जाता है और सरप्राइज हो जाता है कि किसी व्यक्ति को भगवान पे इतना ज्यादा भरोसा है कि वो भगवान को से कन्वर्सेशन करना चाहता है। उसने भगवान को क्या लिखा, पत्र लिखा। मैं भी चाहता हूं मेरे अंदर भी ये विश्वास होना चाहिए। और फिर वो क्या कहता है कि जब उसके अंदर ये विश्वास है तो मुझे क्या करना है, बट हिज बिलीफ शुड नॉट बी शेकन। अब मुझे काम करना, अगर उसको इतना ज्यादा भगवान पे विश्वास है तो उसके विश्वास को मुझे टूटने नहीं देना है। तो इसलिए उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू हेल्प लैंचो, उसने लैंचो की मदद करने की कोशिश किया। शुरू में मुझे क्या लगा कि मुझे केवल बस इस लेटर को लिख करके इसका रिप्लाई देना है, बट जब उसने लेटर को खोला तो उसने क्या देखा कि उसे केवल रिप्लाई नहीं करना था, वो तो बहुत आसान था, बट बल्कि उसे क्या करना था, रिप्लाई में 100 पीसॉस भेजने थे, पैसे भेजने थे। वो एक डिफिकल्ट टास्क था, बट फिर भी वो अपनी डिटर्मिनेशन से हटा नहीं। उसने कहा नहीं, मैं उसकी हेल्प करूंगा। तो उसने क्या डिसाइड किया, उसकी लैंचो में अब भी मदद करूंगा। कैसे, विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, मैं उस पैसे को देने के लिए उसको अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है उनकी मैं मदद लूंगा, कुछ पैसा उनसे लूंगा, और क्या करूंगा, ही कलेक्टेड 70 पीसॉस। पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉइज से उसने मदद लिया, कुछ पैसा उसने अपने सैलरी का हिस्सा भी दिया, और कुल मिलाकर के 70 पीसॉस वो इकट्ठा कर पाया। और एक इनवेलप में वो क्या करता है, हैंडेड द इनवेलप टू लैंचो हिमसेल्फ इन विच ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ सेल्फ। यानी कि उसने क्या किया कि वो जो इनवेलप होता है भगवान का, उसमें सारा पैसा वो डालता, अपना क्रेडिट नहीं लिखता है, सिंपली वहां को क्या मेंशन करता है, टू गॉड, कि किसकी तरफ से आया, फ्रॉम गॉड, कि किसकी तरफ से आया, भगवान की तरफ से आया है। अब बारी आती है लैंचो।
अब आप खुद यहाँ इमेजिन करें, अगर आप भगवान को पत्र लिखें पैसे के लिए और रिटर्न में अगर आपको पैसा मिल भी जाए तो आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे। अच्छा, आप सरप्राइज क्यों होंगे? आप सरप्राइज तब होंगे जब आपको कंप्लीट फेथ नहीं हो, जैसे कि जब आप अपने फादर से पैसे मांगते हैं, अगर आपके फादर आपको पैसे दे देते हैं तो क्या आप सरप्राइज होंगे? बिल्कुल नहीं सरप्राइज होंगे। क्यों सरप्राइज नहीं होंगे? सीधी सी बात, क्योंकि आपको पता था कि आपके फादर आपको पैसे देंगे। लेकिन वहीं भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से पैसे मांगो कि आपको पता है भाई वो पैसा नहीं देगा, लेकिन वो पैसा दे देंगे, तब आप सरप्राइज हो जाओगे। जैसे आप भगवान से, लेट सपोज अगर आपकी मैं बिलीव की बात करूं, आप भगवान से भगवान मुझे 1 लाख रुपया दे दो, और लेट सपोज बाय एनी सिस्टम आपको पैसा मिल भी जाता है, विल यू बी सरप्राइज? यस। मुझे लगता है आप सरप्राइज होगे कब? जब आपका बिलीफ इतना ज्यादा नहीं होगा। देखते हैं क्या पोस्टमास्टर जो लैंचो था, क्या वो सरप्राइज हुआ? अब जब लैंचो को जब वो पैसा मिला, सरप्राइज तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, क्योंकि उसे बिलीव था कि नहीं डेफिनेटली क्या होगा, मुझे भगवान पैसे भेजेंगे ही, मेरे रिक्वेस्ट को कभी डिनाई कर ही नहीं सकते हैं। अब उसने मांगा कितना था? 100 पीसॉस, बट अरेंज वो लोग कितने कर पाए थे? 70 पीसॉस ही। तो अब क्या हुआ? लैंचो बिकेम एंग्री। खुश होने के बजाय लैंचो क्या हो गया? एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया। व्हेन ही सॉ 70 पीसॉस इन द एनुअल एनवलप में कितना देगा? 70 पीसॉस देगा। एज ही हैड डिमांडेड फॉर 100 पीसॉस, और गुस्सा क्यों हो गया? क्योंकि उसने 100 पीसॉस मांगा था भगवान से, भगवान ने भेजा कितना? 70। He did not believe that God could do such a mistake. उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान ऐसी गलती कर सकते हैं। And send him his less money, और भगवान उसको कम पैसा भेजे, ऐसा भी संभव नहीं है। इसका मतलब उसका दिमाग में शक जाता है कि पक्का बीच में क्या हुआ है, कुछ तो मामला गड़बड़ हुआ है। उसके दिमाग में ये बात आती है कि ऐसा तो नहीं है जो लोग इंप्लॉइज हैं इन्होंने क्या कर लिया हो, वो जो 30 पीसॉस हैं इन लोगों के बीच में क्या कर दिया होगा, उसको शायद चुरा लिया होगा। तो उसने क्या किया? डिसाइडेड टू राइट अ लेटर अगेन। फिर जो क्या करता है, भगवान को दोबारा पत्र लिखता है। याद रखिए बेटा, ये दोनों लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लेटर उसने पहले लेटर में क्या लिखा और दूसरे लेटर में उसने क्या लिखा। दूसरे लेटर फिर से वो लिखता है फॉर रेस्ट ऑफ मनी, किस चीज के लिए? जो बचे हुए पैसे को फिर से मांगने के लिए। और क्या कहता है इन दिस लेटर, इस लेटर में उसने क्या कहा? ही रिक्वेस्टेड, भगवान से प्रार्थना करता है, गॉड नॉट सेंड द रेस्ट ऑफ मनी थ्रू द मेल। यहाँ पे क्या है? मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर के माध्यम से उस पैसे को मत भेजिएगा। क्यों? बिकॉज ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर बंच ऑफ फ्रूक्स। बंच ऑफ फ्रूक्स मतलब क्या होता है? बदमाशों का झुंड। कहता कि अरे ये जो एम्प्लॉइज है ना पोस्ट ऑफिस के, क्या बंच ऑफ फ्रूक्स हैं, बदमाशों के झुंड हैं, हु माइट हैव स्टोलन हिज मनी, जिन्होंने शायद क्या कर लिया है, उसका वो पैसा चुरा लिया है। मुझे पता है आपने मुझे पूरे पैसे भेजे होंगे, बट मुझे ये लगता है कि इन्हीं लोगों ने क्या कर लिया है, मेरे उस पैसे को चुरा लिया है। आप इस बार प्लीज क्या करिएगा, आप मनी ऑर्डर यानी कि आप मेल के थ्रू, ये जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू मेरे पैसे को मत भेजिएगा, किसी और मीडियम से भेजिएगा। यहाँ पे आपने देखा कि कितना ज्यादा बिलीव था लैंचो को अपने। और सिंपली एट द एंड अगर कंक्लूजन की बात करें, लेटर टू गॉड की बात, तो वी लर्न दैट फेथ इन गॉड हैज अ पावर मूव माउंटेन्स एंड सेटिस्फाई अवर नीड। भगवान पे भरोसा तो पहाड़ों को भी क्या करते हैं, हिला देते और हमें क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। आपको विश्वास होना चाहिए। खैर ओवरऑल ये आपका इंट्रो हो गया भाई। अगर आपका विश्वास है, फेथ है, तो सिंपली कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो ह्यूमैनिटी हेल्प करे या वो सुप्रीम पावर किसी न किसी फॉर्म में आपकी हेल्प करेगा। तो विद दिस स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की समरी फिनिश हो गई है। आई होप आप, अगर आपने रिवीजन नहीं किया होगा तो आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। और यस, इसके बाद की जो वीडियो होगी इसमें हम लोग बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड पैराग्राफ है, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एज वेल एंड ड्रॉप योर कमेंट सेक्शन कि वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में आप किस प्रकार की चीजें, कौन से चैप्टर को आप चाहते हैं मैं रिवीजन करवाऊं। ओके एवरीवन, जो मिलते हैं अपने चलिए नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए जितना ज्यादा हो सके बेटा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स इस वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को बिल्डअप कर पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।